मुझे मेरे सर के ऊपर, मेरे कंधों के ऊपर बहुत बड़ा भगवान की पदवी, उतना तो मैं बड़ा नहीं हूँ, लेकिन जितना भगवान ने एक काम के लिए इस पृथ्वी पे मुझे भेजा है, इस दुनिया पे मुझे भगवान ने भेजा है, किसी ना किसी कारण के लिए भेजा है, और वो काम पूरी ईमानदारी से मैं कर रहा हूँ। बस इतनी मेरी औकात है। कारण से मुझे भगवान की पदवी देके फिर से ये जो एक सोशल एक्टिविटी या समाज का एक बोझ रहता है, वो मेरे ऊपर उन्होंने एक पदवी देके मेरे ऊपर और वो बोझ भारी कर दिया है। दोस्तों, आज मैं कुछ भाषण नहीं करूंगा, कुछ आपको संदेश नहीं दूंगा, लेकिन जो कुछ पिछले 20 साल से मैं अपने लाइफ में कुछ झेला हूँ, कुछ एक्सपीरियंस किया हूँ, वो आपके साथ शेयर करूंगा। ना मैं कुछ आपको सिखाऊंगा, ना आपको सिखाने के काबिल मैं हूँ, ना आप इतने छोटे हैं कि मैं आपको सिखाऊं। आप भी बहुत सारी जिंदगी का सफर तय करके यहाँ तक आए हो। सिर्फ मैं ये आना, मेरा जो एक एक्सपीरियंस है वह यहाँ शेयर करने का या आपके साथ बात करने का दोस्तों कोशिश करूं। पहले मैं आज उन लोगों को बधाई देना चाहता हूँ कि आज का जो एलबीपी प्रोग्राम है ये मेरे लाइफ में सबसे बेस्ट है। बेस्ट इसलिए है कि उत्तराखंड जैसी देवभूमि में आज पहली बार मैं यहाँ पधारा हूँ, और उत्तराखंड देवभूमि में उसको आप नहीं बन जाएगा तो भी चलेगा, क्योंकि मेरा सेशन मोटिवेशन वाला नहीं रहता, थोड़ा सीरियस रहता है। लोगों को हर्ट होना चाहिए, ऐसा मेरी एक बात करने का स्टाइल है। मैं सामने को खुश रखने की कोशिश नहीं करता, सामने को हर्ट करने की कोशिश करता हूँ, क्योंकि जब दिल पे लगेगी तभी तो कुछ बात करती। तो लोगों को दिल पे लगना चाहिए। आप लोगों को खुश मत करो, बच्चे को ज्यादा मत संभालो, गिर रहा है ना उसको सिर्फ उठाओ, खड़ा करो, छोड़ो उसको, जो जहां जाना है उसकी जिंदगी है, उसको जाने दो। तो मैं जो बात करता हूँ थोड़ा स्ट्रेट फॉरवर्ड करता हूँ, कम लफ्जों में ज्यादा एक्सपीरियंस शेयर करने का कोशिश करता हूँ, तो आप समझ रहे होंगे कि मेरा इंटेंशन क्या है। तो आज मेरा जो आज का जो एलडीपी है, तो आज मेरे लाइफ का सबसे बेस्ट और आशीर्वाद वाला पॉइंट मैं इसलिए समझूंगा कि जो उत्तराखंड जो देवभूमि है, मैं खुद एक स्पिरिचुअल आध्यात्म में रुचि रखने वाला इंसान हूं दोस्तों। क्योंकि हमने जो कंपनी का नाम ही रखा है स्वामिनी, मतलब माता, स्वामिनी मतलब बहन, स्वामिनी मतलब लक्ष्मी, स्वामिनी मतलब देव, देवती, देवा या भगवान, जो भी आप उपमा दोगे वो स्वामिनी में पूरा समाया हुआ है। इसलिए आज उत्तराखंड की भूमि में जहां हरिद्वार है, जहां केदारनाथ है, जहां बद्रीनाथ है, जहां गंगोत्री का वास है, इस भूमि में आज जो सेमिनार हो रहा है, इस सेमिनार को जिस बंदे ने कंडक्ट किया, जिस इंटेंशन से किया, उस इंसान के लिए यहाँ राकेश सर है, मोहन सर है, कुलदीप सर है, तो इन लोगों के लिए दोस्तों स्पेशली आज आप और हम ताली बजा के उनका आभार व्यक्त करेंगे। क्योंकि सेमिनार 5 स्टार होटल में होता है, गोवा में होता है, अलग अलग बीच पे होता है, लेकिन जहां एक पुण्य भूमि है वहां होना बहुत इंपॉर्टेंट है। कल जब मैं बाय कार आ रहा था पंतनगर से यहाँ तक, तो ड्राइवर ने मुझे और एक इस भूमि की स्पेशलिटी बताई उत्तराखंड की। जब शंकर भगवान ने अपने बेटे का सर काटा, गणपति जी का सर काटा और वहां हाथी का सर लगाया, तो जो ओरिजिनल गणपति जी का सर है उसका भी मंदिर यहाँ उत्तराखंड में है। इस उत्तराखंड की भूमि में उसका मंदिर है, वो ज्यादा फेमस नहीं होगा, नहीं तो आपको और हमको मालूम नहीं होगा। मतलब इतने देवियों का वास इस भूमि में है, और इस भूमि पे आज सेमिनार हो रहा है। आने वाले सेमिनार भी हम इसी
स्टाइल से रखेंगे जहां एक अच्छा एनर्जी क्रिएट होता हो। मैं अपना परिचय, मैं सुनील रामचंद्र खोर, बहुत सारे लोग जानते हैं, कल से जानने लगे। मैं उस भारत देश से हूं जहां राम का जन्म हुआ, महाभारत रामायण जैसी इतिहास जहां भगवत गीता लिखी गई, उस महान देश से मैं पैदा हुआ हूं। मेरी संतान यहाँ पलती है, बड़ी होती है। यह मेरे लिए बड़ी गर्व की बात है दोस्तों। मैं उस महाराष्ट्र से हूं जहां दिल्ली भारत का कैपिटल सिटी है, राजधानी है, लेकिन मुंबई, महाराष्ट्र की मुंबई, ये देश की आर्थिक राजधानी की बनाई जाती है, बताई जाती है। मतलब पूरे इंडिया का इकोनॉमिकल जो सेंटर है वो महाराष्ट्र में, मुंबई में है। ये मैं अपने आप को एक गर्व वाली बात है ना कि हमारे सिटी में, हमारे राज्य में ऐसी कुछ चीजें है, इसका गर्व भी होना चाहिए। मैं उस महाराष्ट्र की भूमि से हूं जिस महाराष्ट्र भूमि में संत ज्ञानेश्वर जैसे संत जन्मे, तुकाराम जैसे संत जन्मे, बड़े बड़े कलाकार, उद्योगपति जन्मे, छत्रपति शिवाजी महाराज जिन्होंने मुगलों से, अलग अलग देशों से लड़के अपने हिंदुत्व का झंडा, भगवा झंडा लहराने का, एक नहीं दो नहीं, अपने जिंदगी में 300 लड़ाइयां जीती, उस महान छत्रपति शिवाजी महाराज का मेरा नमन है। और उस भूमि से दोस्तों मैं बिलोंग करता हूं। इंसान जहां रहता है, जहां पढ़ता है, जहां सीखता है, वही उसके खून में आ जाता है। मैं जिस जिले से बिलोंग करता हूं, रहता हूं, पैदा हुआ हूं, एक ही बार राकेश सर हमारे ऑफिस विजिट कर चुके, बाकी एक आदमी भी नहीं, मतलब विजिट किसी ने नहीं किया। जो जिला हमारा, मेरा खुद का जिला है कोल्हापुर जिला, महाराष्ट्र, शुगर कैन, गन्ना उत्पादन में, गन्ने के उत्पादन में इंडिया नंबर 1 है। सबसे ज्यादा गन्ना कहां उगता है? हमारे 2-3 जिले में उगता है, सांगली, कोल्हापुर, सातारा, जो शुगर कैन में सबसे हाईएस्ट रिकवरी। जो बिजनेस करने का आइडिया पैदाइश ही मेरे खून में आया। क्यों आया? क्योंकि बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट, बड़े बड़े उद्योगपति वही सेटल है, वहां से बिजनेस कर रहे हैं, तो उनसे ही कुछ आइडिया, उनसे ही कुछ इरादा मेरे दिल में आया। तो मैं उस महान भूमि से हूँ, महाराष्ट्र से, कोल्हापुर जिले से। मैं उन सभी ग्रेट छत्रपति शाहू महाराज, छत्रपति शिवाजी महाराज, महालक्ष्मी, अंबाबाई, इन सभी देवी देवताओं को और मेरे पूर्वजों को नमन करके मैं अपना परिचय आपके सामने दोस्तों रख रहा हूं। दोस्तों, भगवान हर जगह है ना? भगवान हर जगह है, हर कण कण में है, हर डाली डाली में है, भगवान हर जगह है। फिर भी हम मंदिर क्यों जाते हैं? जरूरत नहीं ना, यहाँ खड़े रह के भी अगर हम दर्शन कर सकते हैं, भगवान को पा सकते हैं, तो मंदिर जाने की जरूरत नहीं है। फिर भी मंदिर जाते हैं, इसलिए जाते हैं क्योंकि वहां जब हम जाते हैं तब हमारा उद्देश्य, हमारा इंटेंशन, हमारी भावना क्लियर रहती है और सिर्फ पॉजिटिव रहते हैं। मंदिर जाने वाला कोई भी आदमी, मस्जिद जाने वाला कोई भी इंसान गलत इरादे से उस जगह नहीं जाता। और मंदिर में जाने वाले के बाद एक इतनी बड़ी पॉजिटिव एनर्जी क्रिएट होती है, वही एनर्जी आपको और हमको कुछ रिजल्ट दिखा के, कुछ रिजल्ट दिखाने के बहाने आपके और हमारे सामने आते हैं और हम समझते हैं मैं ABCD XYZ इस भगवान के मंदिर में गया और मेरा भला हो गया, मेरा जो पुराना प्रॉब्लम था वो सॉल्व हो गया। तो मंदिर इसलिए हम जाते हैं कि वहां जाने के बाद एक बड़ी एनर्जी, पॉजिटिव एनर्जी काम करती है, वही एनर्जी आपको और हमारे ऊपर आशीर्वाद बनके लहराती है। कल से मैं राज सर का लेक्चर सुन रहा हूं, LDP जो आज का सेशन जिन्होंने रखा, तो वही आप एक्चुअली पढ़े लिखे हो,
10 साल 20 साल 15 साल का एक्सपीरियंस है, फिर भी एलडीपी क्यों लेना है? क्योंकि यहाँ आने के बाद, मंदिर में जाने के बाद जो फीलिंग आता है, वही फीलिंग एलडीपी में आने के बाद क्रिएट होता है। इसीलिए राज सर का, मनीषा मैडम का, जितने भी एलडीपी होंगे, जितने भी टेक्निकल प्रोग्राम होंगे, जूम मीटिंग होंगे, आप खुद और आप आपके टीम को भी मैसेज फॉरवर्ड करो। इस दुनिया में स्वयं को ऐसा कुछ नहीं है, स्वयं को सिर्फ एक ही है, महादेव भगवान। आपको और मुझे जिंदगी भर सीखते आए हैं, सीख रहे हैं और आगे भी सीखता ही रहना चाहिए। क्योंकि आप और हम स्वयं को नहीं ना, आप और हम किसी दूसरे के ऊपर निर्भर है। आपके और हमारे ऊपर हम कुछ समय के लिए पॉजिटिव रहते हैं, कुछ समय के लिए हम अलर्ट रहते हैं, लेकिन बाहर की जो 99% दुनिया है ना, ये पूरी निगेटिव एनर्जी से भरी हुई है। तो उससे बचने के लिए क्या करना पड़ेगा? आपको और मुझे कंटिन्यू एलडीपी प्रोग्राम को अटेंड करना पड़ेगा। तो आज पिछले 2 दिन से स्पेशली राज सर, मनीषा मैडम, ये जो एलडीपी प्रोग्राम अटेंड किया है, तो उनका एक बार ताली बजा के उनका आभार व्यक्त करेंगे। राज सर, राकेश सर, मनीषा मैडम, कल शाम तक, कल